स्टूडेंट्स एनवीए सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवलिया से जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही है उसमें 9th क्लास का हम जो साइंस पढ़ रहे थे उसका पार्ट 9 है। आज पार्ट 9 में हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हम ऐसे बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, कितना उसका वेट होगा। तो दो कॉन्सेप्ट हैं इसमें। देखो मैं आपको ऐसे नॉर्मली समझा देता हूँ। पहले दो कॉन्सेप्ट लगते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जो मोल होती है ना 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 ऑफ हाइड्रोजन में अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखें हम, है ना, और एक 1 मोल ऑफ, मैं दोबारा लिख रहा हूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने ग्राम हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 मोल हाइड्रोजन में कितना 1 ग्राम हाइड्रोजन होता है। अगर वेट की बात करें तो वेट के हिसाब से देखें तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होता है। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखिए कि हाइड्रोजन के 1 मोल हाइड्रोजन है, उसमें कितने हाइड्रोजन है, ऐसे काउंट करें 1 2 3 4 ऐसे, तो कितने हाइड्रोजन है, तो उसकी एक फिक्स वैल्यू है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। अब तुम इसे काउंट करके देख सकते हो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 10 टू द पावर 23 का मतलब क्या है कि 1 के आगे 23 जीरोज है। ऐसे अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 से तो बहुत एक बड़ा नंबर आएगा, इसलिए हमने इसको शॉर्ट में से लिखा है। ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो साइंटिस्टों ने डिसाइड की है। उन्होंने बताया रिलेशन 1 मोल का मतलब होता है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, कि जितना उसका एटॉमिक वेट हो उतना 1 मोल में उसके एटम्स आते हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ अगर हीलियम का बात करें हम, तो हीलियम का एटॉमिक वेट 4 होता है, तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम के मॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं। जितना मोल, जैसे 1 मोल की बात करते हैं तो कितना उसका एटॉमिक वेट है उतने ग्राम ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। और अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लो, चाहे हीलियम लो, चाहे कार्बन लो, इतने ही उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.00 टू 10 टू द पावर 23। तो देखो हम इसमें देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट। 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो और कोई एनी अदर पार्टिकल्स हैव 6.022 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स उसमें होते हैं। दिस नंबर इज कॉल्ड अवोगाद्रो नंबर। एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, उस साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की थी। तो किसी में भी अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखेंगे 1 मोल में तो इतने होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। The mass of 1 mole of any substance is equal its atomic और molecular mass। उसके एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास के जितना वेट उसके 1 मोल में होता है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, उसका एटॉमिक मास की बात करें, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू एटॉमिक और मोलिकुलर मास इन ग्राम्स। इसके लिए दो फॉर्मूले दिए हैं मोल निकालने के लिए। देखो पहला फॉर्मूला है मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर मास दे रखा हो तो उसको मोलर मास से डिवाइड कर देना। मोलर मास का मतलब मास ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे H2O का मोलर मास काउंट करें तो H2O एक मॉलिक्यूल है, तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो टोटल मास कितना होगा 18। 18 किसका मास है, H2O का मास है। इसको अपन क्या कहते हैं, मोलर मास। अगर दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हो तो अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करना है। ये इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। गिवन मास मतलब स्मॉल एम और मोलर मास मतलब बड़ा एम, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में n और अवोगाद्रो नंबर का मतलब n0। यहां मैंने लिखा है n0 से अवोगाद्रो नंबर को हम दिखाते हैं। अब इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके साथ तुम्हारा लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो क्लास 9th में ये हमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉल्स फॉर द फॉलोइंग। हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉल्स कैलकुलेट करने हैं। 52 ग्राम ऑफ हीलियम, फाइंडिंग द मोल फ्रॉम मास। तो 52 ग्राम, हमें कुछ मास दे रखा है। हमारे पास कितने फॉर्मूले थे, दो फॉर्मूले थे हमारे पास। देखो 2 फॉर्मूले थे, एक तो गिवन मास अपॉन मोलर मास 1 मोल का था। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे तो अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करना है। तो इसमें क्या दिया है, गिवन मास, तो मोलर मास से हमें क्या करना है, डिवाइड। तो फर्स्ट वाले में देखो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, पहले सॉल्यूशन कर रहे हैं किसका, फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाले 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल्स है, 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल्स है। हमने क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम फॉलोइंग। 52 ग्राम हीलियम, अगर 1 ग्राम, अगर हम ऐसे बात करें तो 1 मोल में कितने ग्राम होता है, 1 मोल
ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास, उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। तुम सीधा फॉर्मूला रख के कर सकते हो, मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या होता है, गिवन मास कितना दे रखा है 52 ग्राम, ये दे रखा है कितना 52 ग्राम। और मोलर मास, मोलर मास मतलब हीलियम का मास, तो हीलियम का मास कितना होता है, हीलियम 2 नंबर पे आता है, तो मास कितना होता है इसका, एटॉमिक मास या मोलर मास 4 होता है। तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 13 मोल्स, ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो 12.044 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम, इतने हीलियम के मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है। फाइंडिंग द कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, तो हमें क्या फाइंड करना है, मोल्स। फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें हमें कैलकुलेट तो वही करना था फाइंडिंग मोल, इसमें भी फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास, इसमें क्या दिया था मास, इसमें क्या दिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमारे पास दो फॉर्मूले थे। सेकेंड फॉर्मूला क्या कहता था हमारा कि मोल बराबर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर, तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, देखो सेकंड का सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए हैं, मोल बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किससे डिवाइड करना है, अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल्स बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए हैं 12.044 इंटू 10⁻23, ये हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं। देखो डिवाइड किससे करना है, अवोगाद्रो नंबर से, जिसकी एक फिक्स वैल्यू है 6.22 इंटू 10⁻23, ये हमारे न्यूमेरिकल में हमने रख दिया। 10⁻23 से इसको काट देंगे हम, और 6 ये देखो जस्ट इसका डबल है, 6 से 12 2 और 22 से 44 मतलब कितना 2, सही है क्या, इसका जस्ट डबल है। तो इसका जस्ट डबल है, तो हम अगर इसका आंसर देखें तो क्या आएगा हमारे पास 2 मोल्स। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम में 13 मोल्स होते हैं, और 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम में कितने मोल्स होते हैं, 2 मोल्स ऑफ हीलियम होते हैं, और यहाँ पे 30 मोल ऑफ हीलियम्स होते हैं। ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, है ना स्टूडेंट्स। ओके।